नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे दो बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम भोली और दूसरी का नाम मोली था। कहने पर तो वह दोनों सगी बहनें तो थी, पर उनके व्यवहार में रात दिन का अंतर था। भोली और मोली के परिवार वाले भी उन दोनों बहनों में भेदभाव करते थे। भोली देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए घर वालों ने उसे सिर पर चढ़ाव रखा था। वहीं दूसरी ओर मोली का रंग काला था, इसलिए सभी उससे बुरा व्यवहार करते थे। उसकी बहन भोली भी उसे बहुत भला बुरा सुनाती। भोली काम करने में बहुत आलसी थी, वहीं मोली दिन रात मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। एक दिन मोली हमेशा की ही तरह अपने खेत पर काम पूरा करके घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने नज़रें इधर उधर दौड़ाई, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई झरने के पास बैठा हो। वह फुर्ती से उस सुंदर झरने के पास भागी। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत हंस घायल हुआ पड़ा था। उस हंस का खून लगातार बह रहा था। मोली ने बिना देरी किए उस हंस को उठाया और अपने घर ले गई। उसने कई दिनों तक उस हंस की पूरे तन मन से सेवा की। मोली की उचित देखभाल से वह हंस पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। हंस मोली के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। अब हंस अपने घर दोबारा जाना चाहता था। जाने से पहले उसने मोली को एक मोती की माला पहना दी। उसने मोली से कहा कि इस माला को मेरा आशीर्वाद समझना, और फिर वह हंस वहाँ से उड़ गया। मोती की माला पहनने के थोड़ी ही देर बाद मोली बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई और घर में खूब सारा धन भी हो गया। अब कोई मोली की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। मोली के माता पिता को भी वह अब ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। यह बात भोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक मोली इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई। उसे मोली से ईर्ष्या होने लगी। उसने मोली से अपनी सुंदरता और धन का राज पूछा, तो उसने भोली को सारी कहानी बता दी। अब भोली को पता चल चुका था कि मोली की खूबसूरती का राज क्या था। एक रात जब सब चैन की नींद सो रहे थे, तो भोली चुपके से मोली के कमरे में आ गई। वह धीरे से मोली के पास पहुंची और मोली के गले से वह माला खोलने लगी। काफ़ी मकसद के बाद वह मोती की माला पाने में सफल हुई। जैसे ही भोली ने वह माला पहनी, वह और भी बदसूरत हो गई और वह सुंदर माला एक काले सांप में बदल गई। सांप देखते ही भोली जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर भोली की नींद टूट गई। मोली ने देखा कि उसकी बहन खतरे में थी। उसने सांप से हाथ जोड़कर विनती की, वह उसकी बहन को छोड़ दे। सांप ने कहा कि वह भोली को छोड़ तो देगा, पर उसकी एक शर्त है। शर्त के अनुसार सांप ने यह मांग की कि भोली अपनी बहन मोली से माफ़ी मांगे और वादा करे कि वह हमेशा एक अच्छी इंसान बनकर रहेगी। भोली ने ऐसा ही किया। माफ़ी मांगते ही वह सांप दोबारा मोती की माला में तब्दील हो गया। उस दिन से वह दोनों बहनें आपस में प्रेम के साथ रहने लगी। अब आप लोग सुनिए
दो बहनों की दूसरी कहानी। एक दूर के राज्य में दो लड़कियां रहती थी, रोजी और डेजी। डेजी बड़ी बहन थी और रोजी छोटी। वे एक महल में रहते थे। वे राजकुमारियां थी। डेजी सचमुच मतलबी और स्वार्थी थी। वह अपनी बहन सहित सभी को चोट पहुंचाना पसंद करती थी, लेकिन डेजी वास्तव में अपने पिता के प्रति दयालु थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता राजा भविष्य में उसे राज्य सौंप देंगे। रोजी वास्तव में दयालु, प्यारी और मददगार थी। उसने कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों के लिए राज्य को दो बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला किया। राजा ने डेजी से पूछा, डेजी, पूरी दुनिया में तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? डेजी ने सोचा कि अगर उसने मोती या जवाहरात के बारे में कुछ कहा तो उसके पिता नाराज हो सकते हैं और पूरा राज्य रोजी को दे सकते हैं। इसके बजाय उसने झूठ बोला, पिताजी, बेशक यह आप ही हैं। जब रोजी की बारी आई तो वह मुस्कुराई और बोली, ओह पिताजी, ऐसी लाखों चीज़ है जो मुझे पसंद है, लेकिन सबसे अच्छे हैं बारिश, इंद्रधनुष, मुस्कुराते बच्चे, दूसरे लोगों की मदद करना और लोगों को मुस्कुराते हुए देखना। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने रोजी को 1 सप्ताह के लिए राज्य छोड़ने के लिए कहकर दंडित किया। रोजी सचमुच बहुत दुखी होकर महल से चली गई। वह बाहर जाने लगी, तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। यह एक नारियल का पेड़ था। रोजी ने सिसकने का कारण पूछा। पेड़ ने उत्तर दिया कि उनमें से किसी ने भी कुछ दिनों से उसे पानी नहीं दिया है और इसलिए वह मर सकता है। रोजी ने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं आपकी मदद करूँगा। पास में एक झील थी और उसने झील से पेड़ तक एक संकरी नहर खोदी ताकि नारियल के पेड़ को लगातार पानी मिलता रहे। नारियल का पेड़ बेहद खुश हुआ और उसे धन्यवाद दिया। रोजी ने पेड़ को लहराया और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहे हैं। वह उनके पास गई और उन्हें शांत कराया। बछड़ा रोने लगा, मेरी माँ को कई दिनों से घास नहीं मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह मुझे खाना नहीं खिला पाएंगी। मैं भूखा मर जाऊंगा। हमारे स्वामी यहाँ नहीं हैं। अगर वह यहाँ होता तो उसने मेरी माँ को खाना खिलाया होता। रोजी ने बछड़े को चिंता न करने का आश्वासन दिया। वह घास फूस की तलाश में निकली। वह घास का एक बड़ा बंडल लेकर लौटी। मालिक के लौटने तक यह पर्याप्त से अधिक था। गाय माता और बछड़े द्वारा धन्यवाद पाकर रोजी मुस्कुराई और खुशी खुशी आगे चल दी। उसने छोटी छोटी रोने की आवाज़ें सुनी और उन्हें खोजा। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि वे नीचे से आ रहे थे। ये चींटियों को चीख थी। उसने उनसे पूछताछ की। चीखों के बीच चींटियाँ बोलती रही। उन्होंने कहा, भारी बारिश हुई और इससे हमारा एंथिल बिगड़ गया। रोजी को दुख हुआ और उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, मैं जाकर कुछ मिट्टी इकट्ठा कर सकती हूँ और आपके चींटियों के पहाड़ को बेहतर क्षेत्र में बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रोजी कार्य में सफल हो गई। चींटियाँ खुशी से उछल पड़ी और उसे धन्यवाद दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई,
वह एक जंगल में पहुंच गई। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह चलने फिरने और दूसरों की मदद करने में बहुत थक गई थी। वह आराम करना चाहती थी और इसलिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। रोजी ने उससे पूछा कि क्या वह कुछ खा सकती है और आराम कर सकती है। बदले में वह अपने घर का सारा काम करती। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया। उसने रोजी को खाने के लिए कुछ खाना दिया। रोजी ने बुढ़िया को यह नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बुढ़िया उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करे। रोजी 1 सप्ताह तक झोपड़ी में रहकर सारा काम करती रही। रोजी ने बुढ़िया से कहा कि उसे अगले दिन जाना होगा। उसने बुढ़िया से अनुरोध किया कि क्या उसे शैम्पू और साबुन मिल सकता है। बुढ़िया ने उन्हें एक पोशाक के साथ वह भी दिया जो उसने मांगी थी। बुढ़िया ने रोजी को एक बक्सा उपहार में दिया और उसे निर्देश दिया कि इसे केवल अपने कमरे में ही खोले। रोजी वापस महल की ओर चलने लगी। वह चींटियों से मिली। उन्होंने उसे रत्न जवाहरत दिए। उसकी वापसी यात्रा के दौरान गाय और बछड़े के मालिक ने वापस आकर रोजी को दूध, मिठाइयाँ और डेयरी उत्पाद दिए थे और मालिक ने कुछ लोगों से दूध को रोजी के घर ले जाने के लिए भी कहा था। आखिरकार उसकी मुलाकात नारियल के पेड़ से हुई और उसने उसे कुछ नारियल दिए। नारियल का पेड़ फुसफुसाया, ये विशेष नारियल है, रुको और उन्हें केवल अपने कमरे में खोलो। रोजी महल पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने दरवाज़ा खोला और एक लड़की को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, यह कौन है? रोजी स्तंभित थी। उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैं हूँ रोजी, आपकी बेटी। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रोजी से पूछा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई और तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? रोजी को नहीं पता था कि वह सुंदर है। उसने जाकर शीशे में देखा, सचमुच वह सुंदरता से दमक रही थी। रोजी उत्साह से उछल पड़ी और अपने पिता से विनती की, चलो मेरे कमरे में चले और इन उपहारों को खोले। वह आभूषणों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो सूर्य के समान चमक रहे थे। उसने एक निकाला और लो, पुराने की जगह नए ले ली। वह नारियल के पेड़ से मिले उपहार की ओर मुड़ी। वे सामान्य नारियल की तरह दिखते थे, लेकिन जैसे ही उसने खोला, उनमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। जैसे जैसे रोजी सिक्के लेती गई, सिक्के बार बार भरते गए। रोजी ने अपने पिता से राज्य में सभी को गहने और सिक्के देने का अनुरोध किया। डेजी सचमुच ईर्ष्यालु थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह दूसरे राज्य में पढ़ने जा रही है, लेकिन उसकी कुछ और योजनाएं थी। वह उस स्थान पर गई जहां रोजी गई थी। वह नारियल के पेड़ के पास आई। नारियल के पेड़ ने डेजी से उसे पानी देने की विनती की। डेजी अहंकार पूर्वक चिल्लाई, कभी नहीं, अगर मैं तुम्हें पानी दूंगी तो मेरी पोशाक गंदी हो जाएगी। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी और गाय बछड़े से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें कुछ घास देने का अनुरोध किया। डेजी ने तुरंत कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अगर मैं तुम्हें कुछ घास दे दूं तो मेरे हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह कहकर उसने लात मारी और चलने लगी। उसने चींटियों को देखा, जिन्होंने चींटियों को अपना पहाड़ बनाने के लिए उसे मदद मांगी थी। डेजी ने फिर से नकारात्मक उत्तर दिया, नहीं, मुझे चींटियों और कीचड़ से एलर्जी है। वह चली गई। आखिरकार वह बुढ़िया के घर पहुंची।
वह चिल्लाई, बूढ़ी औरत, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं एक सप्ताह के लिए आपके घर में रहकर आपका सम्मान करने आई हूँ। बूढ़ी ने उत्तर दिया, कृपया मेरे घर में रहे और खाना पकाने और अन्य चीज़ों में मेरी मदद करे। डेजी गुस्से में थी और चिल्लाई, नहीं, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम खाना बनाना और बाकी काम करना। मैं कभी भी इस तरह के गंदे घर में ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी। बुढ़िया ने खाना बनाया और सफाई की। एक सप्ताह बीत गया। डेजी ने घोषणा की, मुझे अपने राज्य में वापस जाने से पहले स्नान करना होगा और मुझे सबसे अच्छा साबुन, शैम्पू और सुंदर सेकीवन वाली पोशाक की आवश्यकता है। बुढ़िया ने धैर्यपूर्वक वह सब कुछ पा लिया जो वह चाहती थी। डेजी ने बूढ़ी औरत से कहा कि उसने रोजी को जो उपहार दिए थे उससे अधिक उसे दे। बुढ़िया ने उपहार दिए। डेजी बिना धन्यवाद दिए जाने लगी। जैसे ही वह अपने महल की ओर वापस जाने लगी, उसकी मुलाकात चींटियों से हुई। चींटियों की फौज उसके पैरों और चेहरे को काटने लगी। वह हर जगह सूजने लगी। वह भाग गई। उसकी मुलाकात गाय और बछड़े से हुई, जिन्होंने उसे उसी तरह लात मारना शुरू कर दिया जैसे उसने उन्हें लात मारी थी। नारियल का पेड़ अगला था। इसने डेजी के सिर पर नारियल फेंकना शुरू कर दिया। उसके सिर में दर्द हुआ और छोटे छोटे उभारों के साथ सूजन आने लगी। उसने अनुरोध किया, कृपया मुझे चोट ना पहुंचाए, और वह भाग गई। वह महल के पास थी और अधिक सस्पेंस नहीं रख सकी और अपना उपहार खोलना चाहती थी। इसलिए जब उसने इसे खोला तो नीचे मधुमक्खियों और खरपतवार के झुंड ने उसका स्वागत किया। उसने बक्सा फेंक दिया और महल की ओर भाग गई। उसने महल का दरवाज़ा खटखटाया और राजा बाहर आए। डेजी चिल्लाई, डैडी, यह मैं हूँ। डेजी, राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह मेरी डेजी नहीं है। मेरी डेजी के बाल लंबे और वह सुंदर पोशाक पहनती है। किंग की बात सुनकर डेजी हैरान रह गई और उसने अपना सिर छुआ, लेकिन वह गंजी थी। वह चिल्लाई, नहीं। डेजी ने राजा को बताया कि वह रोजी को हमेशा परेशान करती थी और उसने राजा को विस्तार से बताया कि जब वह बूढ़ी औरत के घर गई थी तो क्या हुआ था, और उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी और अब ईर्ष्या नहीं करेगी। उसने अपना सबक सीखा और वे हमेशा खुशी से रहने लगी। दोस्तों, ये दो बहनों की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।